हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। भाई साहब डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है। मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है, ठीक है ना। तो 1950 से लेकर के और आज तक 2020 तक जो स्थिति है उसको हम केस वाइज स्टडी करके कौन सर्वोच्च है, कौन निम्न रहा है, किस काल में, ठीक है ना, काल वाइज, टाइम वाइज, ठीक है। 1950 से 61 के बीच 1950 से 61 के बीच चंपाकम चंपाकम दोराइज केस आया 1951 में, और सज्जन सिंह वर्सेज राजस्थान सरकार 1965 का केस आया। इससे बताया गया कि जो मौलिक अधिकार है उनमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, और नीति निर्देशक तत्व जो है, जो कि सरकार को सलाह दी गई है कार्य करने की, वो सर्वोच्च है। यानी कि इस काल में इस केस के द्वारा, सज्जन सिंह केस के द्वारा, दोराई केस के द्वारा बताया गया कि नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो मौलिक अधिकारों से सर्वोच्च है, और मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, ठीक है। परंतु 1967 से लेकर के 1900 जो 72 का टाइम है, 1967 से 72 का जो टाइम है, इसमें केस आया गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य केस 1967। ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ये। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य केस 1967। इस केस में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों से सर्वोच्च है, उनको सुप्रीरिटी दी गई। पहले नीति निर्देशक तत्वों को सुप्रीरिटी दी गई, सर्वोच्च माना गया, परंतु इस केस में मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च माना गया, ठीक है। तीसरा काल है 1973 से 79 का। इस काल में केशवानंद भारती केस आया। इस काल में केशवानंद भारती केस आया 1973 में। इसमें यह माना गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी वही पुरानी वाली स्थिति हो गई, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सर्वोच्च हो गए, ठीक है। फिर पुणे 1980 से 90 के बीच एक काल आया। इस काल में मिनर्वा मिल वर्सेज भारत संघ केस 1980 आया। इस केस में माना गया कि दोनों के झगड़े खत्म कर दिया, और ये माना गया कि नीति निर्देशक तत्व भी महत्वपूर्ण है और मौलिक अधिकार भी महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। दोनों के एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के बिना एक दूसरे का अस्तित्व नहीं है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। फिर 1991 से लेकर अब तक जो है स्थिति ये है कि सरला वर्सेज मुकुल केस आया 1995 में। इसमें एक नई अवधारणा आई, क्रोड की अवधारणा, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है वो आंतरिक क्रोड है, और मतलब कि इंटरनल लेयर है, और अपर लेयर कौन सी है, मौलिक अधिकार। मतलब मौलिक अधिकारों के अंदर ही, सेंटर के अंदर ही आंतरिक क्रोड जो है, आंतरिक जो सीमा है, आंतरिक परत जो है, परत, वो जो लेयर है वो है नीति निर्देशक तत्व। उदाहरण के बता दूं आपको एग्जांपल के लिए एक चीज, जैसे गोला है, इसमें आंतरिक कोड जो है सेंटर, ये तो हो गए नीति निर्देशक तत्व हो गए, और जो बाहरी जो लेयर है ये हो गया मौलिक अधिकार, ठीक है ना। ये जैसे पृथ्वी की आंतरिक लेयर आंतरिक क्रोड है, और बाहरी क्रोड है, भारतीय लेयर। तो मतलब कि दोनों ही महत्वपूर्ण है। और मौलिक अधिकारों के आंतरिक क्षेत्र के अंदर यानी कि मौलिक अधिकारों का आंतरिक जो सेंट्रल भाग ही नीति निर्देशक तत्व है। 1991 से लेकर के अब तक जो है सरला वर्सेज मुकुल केस जैसे केस है 1995 में, उन्हें अवधारणा को चेंज कर दिया, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, और मौलिक अधिकारों के आंतरिक क्रोड है नीति निर्देशक तत्व, और वो है बाहरी कोड, कौन सी बाहरी परत या बाहरी क्रोड कौन सी है, मौलिक अधिकार, ठीक है। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में ये संबंध है। मतलब कभी तो क्या सर्वोच्च हुआ, कभी क्या सर्वोच्च हुआ। 1950-61 में सर्वोच्च क्या हो गए, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार नीचे हो गए। फिर 67 से 72 में जब गोलकनाथ केस आया, पंजाब राज्य वाला 67 वाला, तो फिर मौलिक अधिकार में चेंज बिल्कुल नहीं होगा, तो मौलिक अधिकार बेस्ट हो गए, सबसे ऊंचे हो गए, सर्वोच्च हो गए। फिर 73 से 79 के बीच केशवानंद भारती केस आया 1973 में, जिसमें संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना, ऐसा माना गया, और नीति निर्देशक तत्व जो है इसमें सर्वोच्च हो गए, यानी कि इस स्थिति को पलट के इसमें चेंज कर दिया गया। लेकिन इसमें जो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गोलकनाथ केस में चेंज नहीं कर सकते, केशवानंद भारती में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और 1980-90 में मिनर्वा मिल केस आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा दोनों चेंज करने देती नहीं है आप, तो इसमें दोनों ही पूरक है, दोनों के बिना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों को पूरक बनकर रहना चाहिए एक दूसरे का। और 1991 से अब तक जो है सरला वर्सेज मुकुल केस आया 1995 में, जिसमें आंतरिक क्रोड और बाहरी क्रोड की अवधारणा थी, जिसमें माना गया कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, और नीति निर्देशक तत्व जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है आंतरिक परत है मौलिक कर्तव्य होगी, यानी दोनों ही इंटरनल एक्सटर्नल एक दूसरे जुड़े हुए हैं। आई बात समझ में। तो ये आपको केस याद रखने, कब केस हुआ और हर केस में क्या संबंध रहा,
कौन सर्वोच्च हुआ, कौन थोड़ा नीचे हुआ, ये थोड़ा याद रखना है आपको, ठीक है। यही डिस्कस करना था हमको इस वीडियो के अंदर। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देश तत्वों में मूल रूप से देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और हाँ, लेकिन ये है कि मौलिक अधिकार वाद योग्य, अगर इनकी पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति वाद दायर कर सकता है कोर्ट के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन नीति निर्देश तत्व जो है इसके लिए व्यक्ति वाद दायर नहीं कर सकता, ये सरकार की ड्यूटी है। ये सरकार के ऊपर ऐच्छिक रूप से कि सरकार इसको पालन करे या ना करे, इसको लागू करे ना करे, ठीक है। तो ये कंपलसरी माना जाता है इस चीज़ को। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।